नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रमुख जलप्रपात। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात की बात करने वाले हैं इस वीडियो में, जो हर एक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर देखें, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर हम बात करें बहुती जलप्रपात, ठीक है, बहुती जलप्रपात की बात करें तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में औदा सेलर नदी पर स्थित है। ठीक है, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। बहुती जलप्रपात कहाँ है? तो रीवा जिले में, ठीक है, और किस नदी पे है? तो औदा या सेलर नदी पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो बहुती जलप्रपात है। इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों 198 मीटर है। कितनी है? 198 मीटर। चलिए दूसरे जलप्रपात की बात करें, चचाई जलप्रपात। ये दोस्तों मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बीहड़ नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 130 मीटर है। चचाई जलप्रपात रीवा जिले में बीहड़ नदी पर स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है 130 मीटर है। दोस्तों, यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो याद रखेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, केवटी जलप्रपात, यह जलप्रपात रीवा जिले में तमस की सहायक नदी महाना पर स्थित है। यह जलप्रपात रीवा जिले में तमस की सहायक नदी महाना नदी पर स्थित है। दोस्तों, यहाँ मकर संक्रांति पर प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो याद रखेंगे। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं चुलिया जलप्रपात। जी हाँ, चुलिया जलप्रपात की बात करने वाले हैं। तो यह जलप्रपात राजस्थान के भैंसरोगढ़ में चंबल नदी पर स्थित है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये बहुत से एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, चुलिया जलप्रपात कहाँ है? तो राजस्थान के भैंसरोगढ़ में चंबल नदी पर स्थित है और यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो याद रखेंगे। दोस्तों, अगर हम अगला जो जलप्रपात है बहुत ही महत्वपूर्ण है, चित्रकूट जलप्रपात। जी हाँ, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। पूछा जाता है कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसे भारत का न्याग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। पूछा जाता है कि चित्रकूट जलप्रपात को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे भारत का न्याग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। इसकी जो ऊंचाई 29 मीटर है। कितनी है दोस्तों? 29 मीटर। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं सहस्त्रधारा जलप्रपात। जी हाँ, सहस्त्रधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में महेश्वर में नर्मदा नदी पर 8 मीटर ऊंचा सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में महेश्वर में नर्मदा नदी पर 8 मीटर ऊंचा सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है, तो याद रखेंगे। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं धुआंधार जलप्रपात। मध्य प्रदेश के जबलपुर यानी भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 18 मीटर है। दोस्तों, यह सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो धुआंधार जलप्रपात बहुत एग्जाम में पूछा जाने वाला जलप्रपात है। कपिल धारा जलप्रपात अनूपपुर जिले के नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर दूरी पर नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन सा? कपिल धारा जलप्रपात, तो याद रखेंगे। अगला जो जलप्रपात है स्नेह जलप्रपात। स्नेह जलप्रपात मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में केन और खद्दर नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात है, याद रखेंगे। रनेह, दोस्तों रनेह जलप्रपात की बात करें तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में केन और खद्दर नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात है। रनेह जलप्रपात के निकटतम एयरपोर्ट खजुराहो है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रनेह जलप्रपात के निकटतम कौन सा एयरपोर्ट है? तो खजुराहो एयरपोर्ट स्थित है। नेक्स्ट है पाताल पानी जलप्रपात। इंदौर जिले में चोरल नदी के समीप स्थित एक पहाड़ी झरना है। यह इंदौर जिले का प्रमुख पिकनिक स्थल है। पाताल पानी टंटिया व्हील का समाधि स्थल है। पूछा जा सकता है कि पाताल पानी किसकी समाधि स्थल है? तो टंटिया व्हील की समाधि स्थल है, तो याद रखेंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जमुना जलप्रपात। इस जलप्रपात को
वी फॉल्स भी कहा जाता है। जमुना जलप्रपात को क्या कहा जाता है? वी फॉल्स भी कहा जाता है। यह होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में स्थित है। कहाँ पे? होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में स्थित है। जमुना जलप्रपात के द्वारा पचमढ़ी शहर में जल आपूर्ति की जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला जो हमारा जलप्रपात है वो है अप्सरा जलप्रपात। यह जलप्रपात होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में स्थित है। याद रखेंगे, अप्सरा जलप्रपात भी कहाँ है? होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में स्थित है। इस जलप्रपात को परी फॉल्स भी कहा जाता है। अप्सरा जलप्रपात को क्या कहा जाता है? परी फॉल्स भी कहा जाता है, तो याद रखेंगे। भालकुंड भालकुंड जलप्रपात बेतवा नदी की सहायक नदी बीना नदी पर स्थित है। ठीक है, यह सागर जिले के राहतगढ़ नामक स्थान पर स्थित है। पूछा जाता है कि भालकुंड जलप्रपात कहाँ है, तो सागर जिले की बात करें तो सागर जिले, और स्थान की बात करें तो राहतगढ़ नामक स्थान पर स्थित है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम बात करें अमरगढ़ जलप्रपात। कौन सा दोस्तों? अमरगढ़ जलप्रपात भोपाल से 65 किलोमीटर दूर सीहोर जिले में स्थित है। कहाँ पे? सीहोर जिले में स्थित है। 150 फीट ऊंचा अमरगढ़ जलप्रपात वर्षा ऋतु में प्रमुख पिकनिक स्पॉट रहता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के अन्य जलप्रपात। ठीक है, अगर हम बात करें तो पूर्वा जलप्रपात जो कि तमस नदी, और स्थान कौन सा है? रीवा। प्यावन जलप्रपात इस बिहार नदी पर है, और ये स्थान की बात करें या जिला तो रीवा। बिलोही जलप्रपात कहाँ है? तो गोरमा नदी पर स्थित है, और स्थान की बात करें तो रीवा। ये जो 3 जलप्रपात बताए हमने, पूर्वा, प्यावन और बिलोही, ये रीवा जिले में आते हैं। और पूर्वा तमस नदी, प्यावन बिहार नदी और बिलोही गोरमा नदी। दोस्तों, अब हम बात करें पांडव जलप्रपात किस नदी पे है? तो कैन पे। और किस स्थान या जिले पे? तो पन्ना। गाथा जलप्रपात की बात करें तो ये भी कैन नदी पे स्थित है, और किस जगह पे? पन्ना जिले में स्थित है, तो याद रखेंगे। लक्ष्मणधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, और कहाँ पे? अमरकंटक। लक्ष्मणधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित अमरकंटक जिले में स्थित है। दुग्धधारा, तो दुग्धधारा की बात करें तो नर्मदा नदी पर स्थित है और अमरकंटक जिले या स्थान पर स्थित है। शंभुधारा जलप्रपात कहाँ है? तो नर्मदा नदी पर, और कहाँ पे? अमरकंटक में। तो आप याद रखेंगे इन तीनों को, लक्ष्मणधारा जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात, शंभुधारा जलप्रपात, तीनों के तीनों नर्मदा नदी, और तीनों के तीनों दोस्तों अमरकंटक जिले या स्थान पर स्थित हैं, तो याद रखेंगे। अब हम अगर अगले जलप्रपात की बात करें, जारवानी जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पे गुजरात में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? गुजरात। दर्दी जलप्रपात, तो ये भी नर्मदा नदी में है। दर्दी जलप्रपात कहाँ? नर्मदा नदी और खंडवा जिले में है। ठीक है, तो याद रखेंगे। दोस्तों, झाड़ीदाह जलप्रपात किस नदी पे है? तो चंबल नदी, और स्थान है इंदौर। शीतला माता जलप्रपात कहाँ है? तो चंबल नदी पर, और कहाँ पे? इंदौर में। ठीक है, याद रखेंगे। गांगुलपारा जलप्रपात कहाँ है? तो ये है बैनगंगा नदी पे, और कहाँ पे? बालाघाट। कहाँ पे दोस्तों? बालाघाट में। अब बात करें सुल्तानगढ़ जलप्रपात, तो ये पार्वती नदी पर स्थित है, और कहाँ पे? शिवपुरी। कहाँ पे दोस्तों? शिवपुरी। दूसरा हम सबसे लास्ट जलप्रपात की बात करें तो उषा जलप्रपात कहाँ पे है? जमदार नदी, और कहाँ पे? टीकमगढ़ कुंडेश्वर में स्थित है। तो ये दोस्तों हमने आज बहुत ही महत्वपूर्ण जलप्रपात देखे, और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही प्रश्न और वीडियो देखने के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।